हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यदि बात किया जाए आज, तो आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कुछ वीवीआई क्वेश्चंस बताऊंगा जो या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है या फिर पूछने का चांसेज है। तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अच्छा से सीखना है। और याद रखिएगा, सिर्फ सीखने से नहीं होगा, सीखने के बाद आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। यदि आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओ तो आपको एनी हाउ जो है हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। बात समझ रहे हो? तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ, लाइक और शेयर तो करें ही। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। देखो, एक्चुअली ये आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का जो है प्रॉब्लम है। यदि आप जानते हैं तो अच्छा बात है, और यदि नहीं जानते तो एक छोटा सा हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप ध्यान से सीखना। देखो, यदि आपको पूरा y बराबर fx के टर्म में दिया हुआ रहता है, यानी x और y के बीच का वैसा रिलेशन जिसमें y को आप पूरा x के टर्म में लिख सकते हो। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे y पूरा x के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ रहता है x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए, y आपका पूरा x के टर्म में दिया हुआ है या नहीं है? दिया हुआ है ना। तो इस तरह का फंक्शन जो भी दिखाई देगा, इस तरह मतलब क्या, x और y के बीच का वैसा रिलेशन जिसमें y को पूरा x के टर्म में लिख सकते हैं, तो इस तरह के रिलेशन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और याद रखिएगा, जब आपके पास x और y के बीच का वैसा रिलेशन आ जाएगा जिसमें आप y को पूरा x के टर्म में नहीं लिख सकते हो, x और y के बीच का वैसा रिलेशन जिसमें y को आप पूरा x के टर्म में नहीं लिख पाओगे, यदि ऐसा रिलेशन दिखता है तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे यही दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर दिया हुआ है साइन x इंटू वाई। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या आप यहाँ पे y को पूरा x के टर्म में लिख सकते हो? तो आप लाख कोशिश करके हार जाओगे, नहीं लिख पाओगे। यदि विश्वास नहीं होता है तो आप देख लीजिए, y बराबर आप क्या करोगे, साइन x y, और ये जो प्लस में x है इस साइड माइनस में, तो y बराबर पूरा x के टर्म में होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि y तो आपका फंसा ही है। यदि आप ज़्यादा करोगे तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस में y, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई, x गुना में है, इस साइड भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या y जो है पूरा आपका x के टर्म में हुआ? नहीं हुआ क्योंकि y फंसा ही हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x और y का वैसा रिलेशन मेरे पास है जिसमें y को पूरा हम लोग x के टर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। और इस तरह का जब भी रिलेशन दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप देख लीजिए, हम लोगों के पास अभी इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम है और अब हम लोगों का मेन टारगेट है इसको सॉल्व करने का। देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। बस एक प्रॉब्लम को पहले अच्छा से आप फील करो और उसके बाद उसको अधिक से अधिक जो है वही कंसेप्ट का जो है हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम इम्प्लिसिट फंक्शन का आएगा ना, तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लेके चलते हैं। वी हैव x प्लस में y बराबर दिया हुआ है साइन x इंटू वाई, यही दिया हुआ है ना। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, dx बटे dx। फिर देख लो y है तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx।
देखो यहाँ साइन एक्स वाई है तो डी साइन एक्स इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। आप लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले वाला वीडियो देखिए और हर कंसेप्ट को अच्छा से आप क्लियर कीजिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को छोड़ देंगे। तो अब बोलिएगा आपका यहाँ बच कितना गया, साइन को छोड़ने के बाद तो आपका x इंटू वाई ही बचेगा ना, तो लिख लिए, और जो नीचे में लिखते हैं वही हम ऊपर लिखते हैं। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू वाई, और डिवाइडेड बाय क्या, डी एक्स, डी वाई नहीं डी एक्स ही लिखना है। क्यों, क्योंकि देखो ना यार हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देख लो x का डी सी तो 1 हो गया, प्लस में डी वाई बटे डी एक्स। और अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे साइन है, और साइन का डीसी आप लोगों को पता होगा कॉस होता है। तो चलिए साइन के जगह पे क्या रख दिए, कॉस, और एक्स नहीं, एक्स के जगह पे जो भी हमको दिखता है हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई है तो एक्स इंटू वाई, और इंटू, अब जानते हैं देख लीजिए आपका दो फंक्शन गुना में है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो लगा लो यार, कुछ नहीं है। अब देख लीजिए पहला फंक्शन को रखे तो हम लोग दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम लोग दूसरे को रखेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। शायद आप लोग प्रोडक्ट रूल जानते होंगे, और यदि नहीं जानते तो बस इतना याद रखना है, कभी भी यदि दो फंक्शन गुना में दिखेगा तो पहले को रखेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब दूसरे को रखेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, यही ना। तो चलिए देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हो। स्टेप को आप याद रखना कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी मेरा मेन टारगेट है डिफरेंशिएशन करने का, और यदि बात किया जाए तो देखो यहाँ तक में मेरा डिफरेंशिएशन हो चुका है, और जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो उसके बाद वाला स्टेप मेरा जो होता है वो क्या होता है, उसको ध्यान से सुन लो। डिफरेंशिएशन करने के जस्ट बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलता है कि जहां जहां भी डी वाई बटे डी एक्स फंसा हुआ है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप देखोगे बहुत जगह आपका डी वाई बटे डी एक्स फंस जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए जहां जहां भी आपका डी वाई बटे डी एक्स फंसा हुआ है उसको कॉमन ले लेने का, बिल्कुल सेपरेट कर लेने का, सबसे अलग कर देने का। कैसे, आइए हम आपको करके दिखाते हैं, आप ध्यान देना और देखना। तो आप देखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 और प्लस में डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा x और इंटू कॉस एक्स वाई और डी वाई बटे टी एक्स। देखो ना जी, कॉस एक्स वाई इंटू एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स वाई लिख लिए, और इंटू डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स लिख लिए। अब देखिएगा प्लस में, देखो तो ये y है तो y इंटू कॉस एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स वाई। और यदि बात किया जाए डी एक्स बटे डी एक्स, तो x का डी सी क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप चाहो तो 1 लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो यार, बात समझ रहे हो। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे पास डी वाई बटे डी एक्स वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो चलो एक साथ कर लेते हैं। तो अब बोलिएगा ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, और ये प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो x और इंटू कॉस एक्स वाई, और इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। देख लो ये जो प्लस में दिख रहा था इस साइड कर दिए तो माइनस में आ गया, और अब देख लो यहाँ बच कितना गया, y इंटू कॉस एक्स वाई, और देखो ये जो प्लस में 1 दिख रहा है इस साइड आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1। यदि आप वास्तव में देख रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा ऐसा हम क्यों किए, ऐसा इसीलिए किए क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या है, डी वाई बटे डी एक्स को हर एक टर्म से अलग करने का। तो उसको करने के लिए हम क्या किए, जहां जहां भी डी वाई बटे डी एक्स फंसा हुआ था, देखो यहां भी था और यहां भी था, ये दोनों को हम एक साथ कर दिए, और जहां जहां भी डी वाई बटे डी एक्स फंसा हुआ नहीं था उसको अलग कर दिए यार, यही किए ना। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। और अब यदि आप ध्यान से देखोगे डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो आइए डी वाई बटे डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ से निकाले क्या बच गया 1, और जो भी यहाँ से जब डी वाई बटे डी एक्स निकाला तो ये बचा ना, जो बचा छाप लो, तो x और इंटू कॉस एक्स वाई बराबर में जो भी है लिख लीजिए, तो y इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1, है ना। अब कुछ नहीं है यार, देख लो ये जो गुना में दिख रहा है इसको आप उस साइड भेज लीजिए, कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी आप देख लीजिए आपका डी वाई बटे डी एक्स के बराबर में आ गया y इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1। और देखो तो बाबू ये जो गुना में दिख रहा है उस साइड भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में x और इंटू क्या कॉस एक्स वाई, और ये जो भी आया
वही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। याद रखना आज की क्लास में एक से एक खतरनाक प्रॉब्लम लेके आए हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को अच्छा से फील करो। क्लियर है? देखिएगा अगला प्रॉब्लम, और अगला क्या, इससे अगला जो आने वाला है वो सब एक से एक झटका आपको मारेगा, समझ रहे हो ना। तो आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा और सीखिएगा। आइए देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है, जैसे ये दिया है हमको पता चल गया ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन मेरे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट जब कर लेते हैं तो उसके बाद dy बटे dx को सेपरेट करने के बारे में सोचते हैं, और जब dy बटे dx को सेपरेट कर लेते हैं तो फाइनली dy बटे dx के बराबर में जो भी आता है वही तो आंसर होता है। यही काम अभी हम लोग जस्ट प्रॉब्लम में किए ना, आइए फिर से वही काम करेंगे। तो आप देखिएगा और हमको बताइएगा। वी हैव, आप देख लो y बराबर आपके पास दिया हुआ है 10x प्लस वाई, यही दिया हुआ है ना। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, हम लोग पाते हैं। चलिए दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब बोलिएगा d, y है तो y और बटे dx, और d क्या है 10x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय। ये देखो यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखिए, तो सबसे पहले जहाँ पे हम लोग 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 छूट जाएगा, तो बच कितना जाएगा बोलिएगा। 10 छूटने के बाद क्या बचेगा, x और प्लस y, और अब बोलना ये आपका हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या, dx। ऐसा नहीं कि x और y है तो सर जी x से क्यों लिए y क्यों नहीं, ये नहीं है यार। आप देख लो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए नीचे में हम x लिए हैं, यदि हम y के रिस्पेक्ट में करते तो नीचे में y लेते। इतना तो समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो ये क्या हो गया, dy बटे dx। आगे बढ़ाइए। देखो यहाँ पे हम लोग 10 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और 10 का DC सेक स्क्वायर होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और x नहीं, x के जगह पे जो भी दिख रहा है वही लिखो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। और अब देखिएगा ये x है तो x का DC क्या हो जाएगा 1, और देखो ये y है तो y का DC क्या हो जाएगा dy बटे dx। देख लो यहाँ तक हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में सोच रहे थे, और जैसे ही मेरा डिफरेंशिएशन हो गया तो अब मेरा बस एक ही टारगेट है कि dy बटे dx मेरा जहाँ जहाँ भी फंसा हुआ है उसको कॉमन लेना है। यही टारगेट है ना। आ जाओ ले लेते हैं यार। आप देखिएगा, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, देखो ना कंसेप्ट कैसे नहीं आएगा, है ना, याद हो जाएगा याद। बस आपके अंदर में जो है ना कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए। dy बटे dx। अब एक बात बताओ, क्या इससे हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और फिर देख लो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू dy बटे dx, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और इंटू dy बटे dx, यही ना। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि dy बटे dx को अलग करना है, सबसे खींचना है, टानना है, यही ना। आ जाओ यार। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब देखो ये जो प्लस में दिख रहा है इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई और इंटू क्या dy बटे dx। देख लीजिए ये यहाँ पे प्लस में दिख रहा था, जब इस साइड भेज लिए तो माइनस में आ गया, और बाकी जो भी है छाप लीजिए। तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर x और प्लस वाई, यही ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देख लो तो dy बटे dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग dy बटे dx को कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया, और जब यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ बच कितना गया सेक स्क्वायर x और प्लस वाई बचा ना, और बराबर में आपका जो भी है लिख लो सेक स्क्वायर x प्लस वाई, यही ना। और जैसे ही आप सेपरेट किए तो अब तो कुछ नहीं है, dy बटे dx के बराबर में कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए यदि dy बटे dx का मान पूछा जाए तो आप देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस में y, और देखना बाबू ये जो गुना में दिख रहा है उस साइड भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये जो भी आया रिजल्ट है यार। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देख लो झटका। याद रखना बाबू एक से एक खतरनाक प्रॉब्लम लेके आए हैं, और ये सब प्रॉब्लम यदि बोर्ड एग्जाम में आ गया ना, और यदि आप अच्छा से पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे
तो आपको प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आप अच्छा से देखिए, और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा यार। आज जो तुम देख रहे हो वो 3 या 4 मंथ 5 मंथ के बाद आपको एग्जाम में जो है बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप सोचिए सिर्फ देखने से होगा क्या? नहीं, देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। तो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे और ये प्रूव करना है, यही ना? आइए लेके चलते हैं। वी हैव, जो दिया हुआ है पहले उसको लो, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस में y और प्लस में y इंटू अंडर रूट 1 प्लस में x बराबर 0। देखो ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना, मतलब खिचड़ी खराब हो गया है यार। हाँ, तो आप देख लो, हम चाहें तो यहाँ भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, हमको तो आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को ही जो है ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको ऐसा फॉर्म में लेके जाते हैं जहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना हम लोगों के लिए आसान हो, और कुछ नहीं है। आइए हम करते हैं। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस में y, और ये प्लस में है तो उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी हो जाएगा माइनस में y इंटू अंडर रूट 1 प्लस में x, यही ना? चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसा करो, स्क्वायरिंग कर लो रूट को ख़त्म करने के लिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं और देखिएगा आपका क्या होने वाला है स्क्वायरिंग करने के बाद। इसके बाद वाला प्रॉब्लम याद रखना, आज की क्लास का सबसे अच्छा प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन पहले ये देखते हैं, ये भी खतरनाक प्रॉब्लम है, याद रखना। तो आइए स्क्वायरिंग करते हैं। तो अब बोलिएगा ये क्या हो जाएगा, x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और देखो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट तो खत्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 1 प्लस में y, और देखो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो माइनस वाई का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और फिर जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 और प्लस में x। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, तब बोलना ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस में ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यही ना? अरे यार वाई स्क्वायर इंटू 1 तो वाई स्क्वायर, और एक्स इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, लिख दिए गुना करके यार, यही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में दिख रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया एक्स वाई स्क्वायर, और ये जो प्लस में दिख रहा है उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यानी हम कुछ नहीं किए, ये जो प्लस में था इस साइड किए, देखो माइनस में आ गया, और ये जो प्लस में था उस साइड किए तो माइनस में आ गया। क्लियर है? चलिए आगे। सर अभी तो आप फंक्शन में ही काम कर रहे हैं सर, कब इसको आप जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वैसा फॉर्म में लेके चले जाते हैं जहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा। बात समझ रहे हो? आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, इसको a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? हाँ यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। चलिए अब चलो हम ऐसा करते हैं, एक्स वाई को कॉमन लिए, तो एक्स निकाल लिए तो यहाँ बच कितना गया वाई, अरे यार एक्स निकाल लिए तो एक्स तो खत्म हो गया, अब वाई भी एक ठो निकाल लिया, एक ठो वाई तो बच गया ना जी। हाँ अब देखिएगा एक्स एक ठो निकाले तो एक ठो एक्स बच गया, अब वाई निकालिए लिए तो वाई माइनस एक्स, लेकिन ये दोनों कट सकता है यदि हम माइनस कॉमन ले लें, यही ना? ले लेंगे यार, यदि क्या, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर में माइनस हम कॉमन ले लिए। अब जैसे माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में, यही ना? और अब देख लो, वाव वाव ब्लास्ट। तो अब आपका बच कितना गया, अब आपका बच गया x प्लस वाई के बराबर में आपका आ गया माइनस में एक्स वाई। आया या नहीं आया? आप लोगों को लग रहा होगा सर अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। हाँ आ गया है, थोड़ा सा यदि और कर लेंगे तो और मज़ा आएगा। आप देखिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, ये है y, और देखो ये जो माइनस में एक्स वाई है, यदि इस साइड भेज दोगे तो प्लस में एक्स वाई होगा या नहीं होगा? हाँ यार होगा, ये माइनस में था इस साइड कर दिए तो प्लस में हो गया, और ये जो प्लस में एक्स है यदि इसको उस साइड भेज देंगे तो बोलो माइनस में एक्स होगा या नहीं होगा? होगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब देख लो ये हो गया y, यहाँ भी है यहाँ भी है, y को हम कॉमन ले लिए। अब y जैसे कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया 1, और जब यहाँ से y कॉमन लिए तो क्या बच गया x के बराबर में क्या आ गया
माइनस में एक्स। और अब हम लोग उस फॉर्म में पहुंच गए हैं जहां से डिफरेंशिएशन करना हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। अब कैसे, क्यों, आइए हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। एकदम ध्यान देना और सीखना, देखिएगा कैसे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए, तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। देखो तुम लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आप लोग बहुत गलत करते हो, लाइक शेयर नहीं करते हो। वीडियो देखते जरूर हो लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो। एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे जो है आपको भी फ़ायदा होगा और कुछ हमको भी फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करोगे यूट्यूब जो है वीडियो को उतना प्रमोट करता है। बात समझ रहे हो ना। तो आप जब वीडियो देखते ही हैं तो एक लाइक करने में क्या जाता है यार, कर दिया करो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो दो फंक्शन गुना में दिख रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। आइए, पहला फंक्शन को हम लोग बाहर कर लिए तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस में x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dx, ये ना। पहला फंक्शन को रखे तो दूसरे को डिफरेंशिएट किए। और अब क्या करेंगे, दूसरे को रखेंगे तो लो दूसरे को रख लिए तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, पहले को। तो y है तो dy और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dx। प्रोडक्ट रूल लगाए यार। आप देख लो, पहला को रखे तो दूसरे को डिफरेंशिएट किए और जब दूसरे को रखे तो देख लो पहले को डिफरेंशिएट किए, यही ना। बराबर तो बराबर, देखो माइनस तो माइनस और x है तो कितना हो जाएगा, dx और बटे dx, यही ना। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देख लीजिएगा, ये आपका हो गया y इंटू, एक बात बताना, 1 तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0, और ये x है तो x का डीसी क्या हो जाएगा, 1, और ये प्लस में आपका हो गया 1 प्लस में x और इंटू कितना हो गया, dy बटे dx के बराबर में माइनस, देखो ये x है तो x का डीसी क्या होता है, 1। यानी यदि आप ध्यान से देखोगे तो देख लो 0 प्लस 1, 1 और 1 इंटू वाई, तो ये वाला तो आपका हो गया y पूरा टर्म, और प्लस में ये जो भी छापा हुआ है छाप लो तो 1 प्लस x और इंटू कितना, dy बटे dx के बराबर -1। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सोच रहे थे और अब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि यार किसी तरह से dy बटे dx को सेपरेट करके उसका मान निकालना है, यही ना। आ जाओ निकाल लेते हैं यार। तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, सॉरी देख लो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में x और इंटू dy बटे dx, यही ना। अरे यार इस टर्म को लिखे हैं यार, और -1, और देखो प्लस में y है तो उस साइड भेजोगे तो माइनस में y होगा या नहीं होगा, 100% होगा यार। पहले हम इसको छाप लिए और ये जो प्लस में दिख रहा था उधर कर दिए तो माइनस में हो गया। और अब बताइएगा ये क्या हो गया, dy बटे dx बराबर माइनस, हम कॉमन ले लेते हैं तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में y। और एक बात बताओ, माइनस कॉमन लिए, दोनों माइनस में था तो दोनों प्लस में हो गया, और ये 1 प्लस एक्स गुना में है तो उस साइड क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, एक बार थोड़ा उसको भी देखो तब तो पता चलेगा यार, ऐसे कहाँ तक जाते रहे। अरे यार चलो कॉपी करके उधर हम तुमको दिखाते हैं। देखो dy बटे dx बराबर आपको ये लाना है, झटका है कि नहीं रे, झटका लगा। रुक जाओ यार, कहीं गलत जगह पेज तो नहीं ले लिए, नहीं सही जगह पेज लिए हैं। आ जाओ देख लो, ये हमको प्रूफ करना है। और चलो अब क्वेश्चन को हम कॉपी करके लाते हैं जहाँ पे हम हैं। आ जाओ, अब क्या करेगा जी, मेरा dy बटे dx का मान ये आया है और यहाँ हमको जाना है। सोचो क्या करोगे। और जानते हो ये सब मोड़ पे आने के बाद हम आपको इतना आसानी से निकलने के लिए बताते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो यार। हम आपको बार बार बोलते हैं जहाँ जा रहे हो वहाँ पे ध्यान से देखो और फील करो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो जहाँ आपको जाना है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ x का टर्म दिख रहा है, लेकिन अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर x तो है ही, x के साथ साथ y भी दिख रहा है जिसका हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लो यार जहाँ जाना है वहाँ सिर्फ x का टर्म दिख रहा है।
तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ से y को हटाना पड़ेगा, और हटा देंगे यार। देखो ना मेरे पास एक रिलेशन है, कहाँ 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 है रिलेशन, है देख यहाँ है रिलेशन। चल इसको भी लेके चलते हैं, चलो बच्चा है, देख क्या रिलेशन है देखना। तो हम थोड़ा सा जो है आपको साइड में कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। मेरे पास क्या है, y इंटू 1 प्लस एक्स के बराबर में क्या है, माइनस एक्स। देख लो y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, यही दिया हुआ है ना। यहाँ से यदि हम आपसे y का मान पूछेंगे तो बोलो ये माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय ये जो 1 प्लस एक्स गुना में है, बोलो इस साइड भाग में होगा या नहीं होगा, 100% होगा यार। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, देखिए y का मान हम लोग x के टर्म में निकाल लिए क्या, तो अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ भी हमको एक जगह ही y दिख रहा है, तो ये y की जगह पे इसका मान रख देंगे। आइए अब हम लोग मान को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, देखो माइनस तो माइनस, और अब बोलना 1 और प्लस में देख लो y है, और देख लीजिए y का मान मेरे पास माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स यही है, और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स। चलो आगे कैलकुलेशन करो फटाफट, देखो आपका 100% आएगा, गारंटी है। तो चलो तो भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स। और एक बात बोलना, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपका हो गया माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय हो गया 1 प्लस एक्स। देखो ये और ये तो आपका, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, ये 1 पे क्यों आ रहे हो। हाँ देखो ये और ये तो आपका कट गया, अरे यार प्लस में है माइनस में है, कटेगा ना। तो अब ये जो नीचे वाला है ये यहाँ आएगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, माइनस था तो माइनस ले लिए, और देखो ऊपर में क्या बचा 1, और देखो नीचे में 1 प्लस एक्स एक ठो पहले से है, ये वाला जो था इसको हम छाप लिए, और ये जो नीचे में दिख रहा है ये भी इसके पास आएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। और इतना तो आप जरूर समझदार हैं कि अब आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए -1 बटे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यदि बात किया जाए तो अब आप लोग देख लो dy बटे dx बराबर माइनस, नीचे में पावर प्लस है, यदि इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में x पर पावर -2। बच्चों देखो तो माइनस में 1 प्लस एक्स पे पावर -2, ये आपका आ गया क्या, यही तो प्रूव करना था। अब आज के क्लास का लास्ट प्रॉब्लम है, बट ब्लास्ट करने वाला प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। देख लो ये प्रॉब्लम है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया ना, तो सच बोल रहे हैं यार, सॉल्व करते करते परेशान हो जाओगे, जो प्रूव करने के लिए दिया है वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहा, हम आपको जो बता रहे हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो छोड़ के ही आओगे, समझ रहे हो ना। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। देखो ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है अभी वो मैटर नहीं करता है, जो दिया हुआ है पहले उसको लेके चलो। चलो लेके चलते हैं। वी हैव क्या दिया हुआ है, x बराबर y प्लस में 1 बटे वाई प्लस में 1 बटे वाई प्लस में 1 बटे वाई, और ये डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जैसे ही आप इन्फिनिटी वाला टर्म देखे होंगे आपको ये फील हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन के बारे में तो बाद में सोचेंगे यार, सबसे पहले तो ये जो इन्फिनिटी वाला टर्म है इसको यहाँ से हटाओ यार, क्योंकि जब तक ये रहेगा बर्बाद करते रहेगा। और जानते सर इसको हटाना बिल्कुल आसान है, जितना आसान चुटकी बजाना है उतना आसान इसको हटाना है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को एक बार फिर से छापते हैं, तो y प्लस में 1 बटे वाई प्लस में 1 बटे वाई प्लस में 1 बटे वाई प्लस में 1 बटे वाई, और ये डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। आप लोगों को लग रहा होगा सर जी 4 बार लिख दिया, अरे 4 बार क्या, तू जिंदगी भर लिखते रह जाओ यार, इन्फिनिटी तक गया है ना। आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 4 बार ही हम इसीलिए लिखे क्योंकि मेरा एक टारगेट है जो कि आपको भी जस्ट पता चल जाएगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखिएगा, तो ये वाला यदि हम आपसे पूछें, रुक जाओ, कि देखो तो यहाँ से यहाँ तक का मान आपके पास क्या है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको फील होगा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, हम इतना को टर्म को छुपा दिए। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों करेंगे सर, अरे यार इन्फिनिटी के पास जा रहा है, अनंत टर्म है, गंगा
माई के पास जाके गंगा माई के पास जाके आप एक गिलास जल निकाल लोगे तो क्या गंगा माई बर्बाद हो जाएगी? अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार। तो सेम वही बात है, यहाँ इन्फिनिटी तक टर्म गया हुआ है, इसका एक टर्म यदि हम छुपा ही लेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक टर्म छुपा लेने के बाद यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, यदि आप गौर से देख रहे हैं तो देखिए इसी का मान आपके पास क्या दिया हुआ है, x। तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है इसके जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं ना, 100% लिख सकते हैं यार। और जैसे ही आप x लिखे टेंशन खत्म। आइए ना देखते हैं, ध्यान देना और देखना। तो अब बोल दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर, चलो यहीं से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x बराबर, देखो तो y और प्लस में 1 बटे ये वाला जो टर्म दिख रहा है देख लीजिए, इसका मान हम लोगों के पास क्या है, तो x है। तो चलो इसके जगह पे क्या रख दिए, x। आप देख लो इन्फिनिटी वाला टर्म हम लोगों का खत्म हो गया और अब कुछ नहीं है, अब हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x we get, हम लोग पाते हैं, यही ना। आ जाओ डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा dx बटे dx, फिर देखना बराबर है यार, प्लस नहीं बराबर, देखो y है तो dy बटे dx और d देखो 1 बटे x है तो 1 बटे x और डिवाइडेड बाय क्या, dx, यही ना। अभी झटका लगेगा आपको, आप देखिएगा क्या झटका लगेगा। आप देख लीजिए ये x है, x का डी क्या हो गया 1, ये हो गया dy बटे dx, और देखो 1 बटे x का डी माइनस में 1 बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 1 बटे एक्स स्क्वायर। और यदि हम आपसे पूछेंगे तो 1, ये माइनस में है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ बच कितना गया dy बटे dx, यानी यदि आप चाहो तो सजा के लिख सकते हो dy बटे dx बराबर 1 प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर। अरे a बराबर b को b बराबर a लिख दिए यार, लेकिन dy बटे dx के बराबर में आपका जो भी मान है यदि आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये हमको थोड़े लाना है, क्या लाना है आइए एक बार देखिएगा और फील कीजिएगा, झटका मारे। हाँ देखो हमको क्या लाना है ये आपको अब दिख रहा होगा, देखो ये लाना है। फिर से आप सोचिए, जब जब इस मोड़ पे आओ ना एक ही चीज़ सोचो कि हम जा कहाँ रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं उसको देखो और फील करो तुमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, वो वहाँ दे दो, हो जाएगा यार। जैसे आप देखिएगा जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे x का टर्म भी चाहिए, y का टर्म भी चाहिए, यही चाहिए ना। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरे पास सिर्फ x का टर्म है, y का तो है ही नहीं। तो मेरे दिमाग में बस एक बात चल रहा है कि यार किसी तरह से यहाँ पे x और y दोनों को फंसाया जाए, यही ना। और उसके लिए एक रिलेशन मेरे पास देख लो यहाँ पे आया हुआ है देख। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो अब बोलिएगा तो चूंकि हम लोगों के पास क्या है x बराबर y और प्लस में 1 बटे एक्स, यही है ना। देख लो x बराबर y प्लस 1 बटे एक्स। तो अब देखिएगा यदि हम आपसे पूछेंगे x प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में y बराबर 1 बटे एक्स, लेकिन हमको चाहिए 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो यार। तो अब बोलिएगा इधर स्क्वायरिंग करोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग करोगे तो 1 बटे एक्स स्क्वायर। अरे 1 का यदि स्क्वायर कर ही दोगे तो 1 ही रहेगा ना जी, तो छोड़ दिए उसको। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिएगा अब आपका क्या आ गया dy बटे dx बराबर 1 प्लस में, देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, और यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तो तुम लोग गदगद आ रहे, अब तो हो गया यार, लेकिन फिर झटका लगेगा। आप देखिएगा ये हो जाएगा 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही ना। पहले भी बर्बाद था अभी भी बर्बाद है, क्यों आप देखिए ना, ये लाना है कहाँ आया यार। अब क्या करोगे यार, आइए देखते हैं। तो बार बार वही बोलते हैं, इस मोड़ पे एक ही चीज़ सोचना है, जा कहाँ रहे हैं और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। आप देख लीजिए जहाँ जा रहे हैं
वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना भी टर्म है एक्स वाई से ही रिलेटेड है, लेकिन मेरे पास एक्स वाई से रिलेटेड तो है, उसके साथ साथ कांस्टेंट वाला भी टर्म है, और यहाँ पे हमको कांस्टेंट वाला टर्म का जरूरत नहीं है, तो उसको हटाने के बारे में सोचो। और कैसे, उसके लिए आप देख लीजिए, मेरे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अभी जस्ट हम लोग लिखे हुए हैं, देख लो। x बराबर y प्लस में 1/x। चलो इसका भिन्न का जोड़ लो, तो x बराबर ये हो जाएगा x y प्लस 1 और बटे क्या x। अरे ये x यहाँ गुना होगा ना जी, x y प्लस 1/x हो जाएगा। और अब देखिएगा x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स वाई प्लस 1। और अब यदि हम बोले तो एक्स स्क्वायर, और देखिएगा ये जो प्लस में एक्स वाई है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में एक्स वाई, और बराबर में कितना आ गया 1। आज देख लो कैसा दिन आ गया है, हम लोग 1 का मान निकाल के रखने वाले हैं। 1 का मान देख लो, 1 यहाँ दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ाओ। और अब देखना तो आपका क्या हो जाएगा, अब देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा dxy बराबर, देखो तो ये जो 1 दिख रहा है, 1 का मान मेरे पास जो है रख दो, तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। तो 1 का मान रख दिए, और प्लस में जो भी है छाप लो, एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना है वाई स्क्वायर, और माइनस में कितना है 2xy। और यदि आप समझदार है ना, तो अब तो लाइक और शेयर करोगे यार हाँ लाइक शेयर जरूर करो यार। देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देख लो प्लस में है वाई स्क्वायर, तो प्लस में है वाई स्क्वायर। अब माइनस में एक्स वाई, माइनस में 2xy, तो माइनस में 3xy। आप देख लीजिए, यही हमको प्रूफ करना था या नहीं करना था। अरे यार कहाँ है जी, ये देख लो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 3xy। आप देख लीजिए क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 3xy। यही तो प्रूफ करना था। कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसा लगता है, और किस किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग चाहते हो वीडियो, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, लाइक शेयर आप जितना करोगे उतना जो है यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करेगा, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगा और उसको हेल्प मिल सकेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर किया कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।